अब इसी को क्या करते हैं, समझाते हैं। कैसे है, अब देखो पहला सवाल में क्या गो है, 1 2 3 अब 1 4 अब 1 5 गो है। अब देख लो यहाँ पर, देखो इधर पहला में देख लो, यानी समझो इधर पहला में देखो खाली जगह को भरना है। ये खाली जगह में क्या भराएगा, तो फार्मूला क्या को बताए हैं, एक गो फार्मूला का बराबर फार्मूला बताए थे, ए एन बराबर का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर, यही फार्मूला है, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होता है डी, यही ना फार्मूला होता है। अब देखो यही फार्मूला पर सब निकालना है। तो देख लो पहला सवाल में देखो ए का मान, ये 7 का मान है, अब ई का के मान है 3, अब ई का मान है, तो क्या निकालना है, ए एन। तो बताओ ए एन का मान कैसे निकलेगा, पहला नंबर देखो निकाल रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का लिखेंगे डी। देख लो इधर ए, अब एन के जगह पर क्या लिखाएगा, एन के जगह पर, ए के जगह पर कितना, एन के जगह पर -1 और डी का मान 3, स्पीड में बोलो एकदम फटाफट, 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा कितना होगा, और 7 गुने 3 तो कितना, ए 8 बराबर कितना हो गया 28, मैंने डीबा में कितना भराएगा, बात समझ में आया, हो गया पहला सवाल का आंसर। ऐसे आप देखो, अब बताओ यही फार्मूला, सब यही फार्मूला पर बैठाना है। अब एक में बताओ ई का के मान देवल है, अब का के मान निकालना है, अब का के मान देवल है, अब ई का के मान देवल है, ए एन के मान कितना है 0, ये फार्मूला पर बैठेगा ना, देखो बता रहे हैं। तो यानी कि लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का लिखेंगे, ए एन के मान कितना है, खाली बैठाना है, ए का मान प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान 0 निकालना है ना, अरे कुछ नहीं मतलब निकालना है। अब देखो ये प्लस में है, नहीं माइनस में, तो इन्हें क्या में आएगा, माइनस में तो इन्हें प्लस में, अभी देखो घटाएंगे कितना बचेगा 9 और डी। अब बताइए 9 से कै बार में, तो कितना है डी बराबर, बताओ एक में कितना भराएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, सब निकल जाएगा है। अब देखो एक में का के मान निकलना है, तीसरा में का के मान, अभी का के मान देवल है, अभी का के मान, अभी का के मान, अब यहाँ देखो निकाल दे रहे हैं तीसरों के, एक एगो फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का है, ए एन के मान कितना देवल है, तुम लोग इतना धीरे धीरे क्यों बोलो, फटाक से बोलो, ए एन का मान, ए का मान, ए के मान निकालना है तो छोड़ देंगे, एन का मान, एन का मान कितना है 18 ना, और डी का मान है -3 है। अब यहाँ देख लो इधर -5 बराबर ए, तो -5 ना लिखे हैं, तो -5 प्लस, अब यहाँ देखो इधर 18 में से 1 घटा है कितना बचेगा, अब गुने माइनस कितना हो जाएगा, अब फिर देखो ए, अब प्लस और माइनस 17 तिया 5, आई माइनस में है तेने क्या में आएगा, घटाएंगे कितना बचेगा 39 46, ए का मान कितना आ गया। अब ऐसी बताओ चौथा में भी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ एक में चौथा में ए का मान कितना है, ए एन का मान, अरे इतना स्लो कैसे तुम लोग बोल रहे हो, ए एन का मान कितना है, अब बताओ एन का मान, डी का मान, अब देखो 3.6 माइनस में तो क्या में आ जाएगा प्लस में, अब इसको गुना करेंगे तो 2 5 n माइनस 2 5 हो गया इतना
अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 दशमलव 8 3 11 11 1 12 1 22 ना हो जाएगा? 22 पॉइंट इतना बराबर 2.5 n माइनस 2.5 22.5 आई माइनस में तो प्लस में आएगा 2.5 कहाँ 15 है रे? कहाँ कहने तुमको 15 दिखाई दे रहा है? हमारे तो कहूँ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ 15 है? ए ए हाँ 9 6 15 देखो ऐसे जोड़े आता है 3.6 18 पॉइंट कितना हो जाएगा? 9 9 6 कितना हो जाएगा? 15 दशमलव हासिल 1 8 3 11 1 12 हासिल 1 1 और 1 2। तो अब ये सब जोड़ सीखो, ठीक ना? देखो तो इतना होगा। अब एक बाद एक जोड़ेंगे तो 0 और 2 2 4 और 1 5 और फिर 2 और 1 2 ही न रहेगा, इतना ही रहेगा 25 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा इतना हो गया। अब यहाँ से देखो, इधर यहाँ से उड़ेगा यहाँ से उड़ेगा तब 25 से कम 25 तो n बराबर कितना आया? 1। n बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसके बाद देखो अगला नंबर पांचवा क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 अब इंटू का हो जाएगा? बताओ n का मान कितना निकालना है? n का मान कितना दिया है? 105। a का मान कितना दिया है? 3.5। n का मान 0 हो गया ना? 105। अब d का मान 0 तो ये सब का हो जाएगा? तो कितना आया? 3.5 आंसर हो गया। सब बना दिए। बात समझ में आया? अरे आया कि नहीं? तो ये सब चीज़ खाली एगो फार्मूला पर बैठाना है, कोई ना कोई एगो गायब रहेगा, एगो निकालना रहेगा। बात समझ में आया? अब एक से आसान सवाल हो नहीं सकता है। अब एग्जाम में यहाँ देखो ये वाला दम आता है, एक में से एगो न एगो जरूर पूछ लेता है। ऑप्शन है कहा है? अभी पिछला दिन भी कराए थे ना? कराए थे कि नहीं? तो अभी देखो इसको देखो इधर कैसे बनाएंगे बताओ। शुरू वाला का है? ए बराबर कितना? 10 और डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 आ गया ना? अब ये देखो वाल लगल रहता तो ये का देवल रहता है? ये का देवल है? n। कैसे जानता है? बताए थे ना? हाँ, तो n बराबर कितना दिया है? 30। तो हम लोग के का निकालना है? a 30 निकालना है। का निकालना है? a 30। तो फार्मूला का होगा? a का मान वहाँ देखो वे फार्मूला है। a का मान 10 अब n का मान कितना? 30 माइनस 1 और d का मान -3 हो गया। a 30 निकालेंगे 10 प्लस 29 और गुने -3 a 30 10 और 29 दिया कितना हो जाएगा बताओ? 87। तो ये देखो प्लस और माइनस का हो जाएगा? 87 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कौन ऑप्शन हो गया ना? बस इसी को देखो सजा धजा के लिख देना है। भले देखो ऐसे लिख दिए लेकिन तुम लोग को लिखना है एकदम अच्छा ढंग से सजा के, बुझाए ना? चलो अगला नंबर देखो। इस सवाल सॉल्यूशन इसको करेंगे, ठीक? कैसे सॉल्यूशन करना है? का बराबर देवल है? a बराबर इतना, d बराबर निकालेंगे तो -1/2 माइनस और फिर -3 1 3 दूनी 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट कर दिए 5/, का लिख दिए 2, ठीक? आई का बराबर देवल है? n बराबर 11। अब हम लोग का निकालेंगे? a। अब 11वां निकालना है। a 11 तो a का मान कितना देवल है? 3 और n का मान कितना है? अब d का मान कितना है? 5/11 -3
अब प्लस घटाएंगे तो 10, और गुने 5/2 कटेगा 5, 11 -3 और प्लस 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? खाली 22, प्लस में है 22। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। तो ऐसे ही बनाएंगे। अब एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है, ज़्यादा चांस है। बात समझ में है ना? अब चलो इसको लिख लो फटाफट जो बता दिए। अब अगला बताएंगे, बंद कर दो।